ग्रीटिंग्स एवरीवन। इस वीडियो में हम 2 कॉलम कैश बुक का एक और क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दोस्तों। 2 कॉलम कैश बुक जिसमें कैश कॉलम भी है और बैंक कॉलम भी है। जब भी आप कैश बुक करें तो कुछ चीजें बड़ी ध्यान से याद रखिएगा। कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी, एक तो। सेकंड थिंग, कोई भी पर्सनल ट्रांजैक्शन हो, यानी प्रोप्राइटर ने अपनी कोई पर्सनल आर्टिकल, कोई पर्सनल चीज बेच दी, तो बिजनेस से उसका कोई लेना देना नहीं है जब तक वो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट ना किया जाए। अगली बात, कोई भी हमें चेक मिले और हम उस चेक को आगे एंडोर्स कर दें, यानी उस एंडोर्समेंट का मतलब होता है उस चेक का हम यूज कर रहे हैं किसी और की पेमेंट करने के लिए, वो भी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। दूसरी बात, हमें किसी से चेक मिला और ये मेंशन्ड नहीं है कि वो चेक उस मंथ में बैंक में डिपॉजिट किया या नहीं। याद रखिए, जब किसी से हमें चेक मिले तो हमें उस मंथ की लास्ट डेट तक चेक करना होगा, और अगर लास्ट तक भी ये मेंशन्ड नहीं है कि वो चेक जो है बैंक में डिपॉजिट हुआ कि नहीं, तो हम मानते हैं कि उस चेक को सेम डे बैंक में डिपॉजिट किया गया होगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करते हैं। 2 कॉलम कैश बुक। सबसे पहले ईयर और मंथ लिखिएगा बोथ साइड। 2020 मार्च। इसके बाद क्वेश्चन शुरू करते हैं। ओपनिंग बैलेंस दिए हुए हैं। देखिए, सबसे पहले कैश इन हैंड, यानी मार्च 1 हमें गिवन है कैश इन हैंड। यहां लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस, इट इज 3000। ध्यान से देखें, बैंक ओवरड्राफ्ट है, यानी बैंक से हमने फालतू पैसा निकाला हुआ है, ये बैंक का क्रेडिट बैलेंस है। तो बैंक का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैंक बैलेंस है 20,000। ये हमारी करंट लायबिलिटी भी होती है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ये है 4 मार्च। ध्यान से देखिएगा ट्रांजेक्शन। भावना सोल्ड हर पर्सनल व्हीकल 18,000। भावना ने अपनी पर्सनल व्हीकल 18,000 में सेल कर दी। तो हम क्या करें भाई, पर्सनल व्हीकल थी, सेल कर दी, वो पैसा वो बिजनेस में तो नहीं लाई ना। बिजनेस में लाई तो कैपिटल हो जाता, बिजनेस में नहीं लाई तो इस ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इग्नोर कर दो, क्योंकि ये उसकी पर्सनल ट्रांजेक्शन है। आगे देखिए आप। अब है दोस्तों मार्च 7 में रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम अमित 30,000। अमित से हमें 30,000 का एक चेक मिला। अब ये नहीं लिखा हुआ ये चेक डिपॉजिट बैंक में किया कि नहीं किया। आगे भी हमें चेक करना होगा दोस्तों हर डेट में कि कहीं लिखा हुआ है कि इस चेक का हमने क्या किया। देखिए, कहीं भी इस चेक के बारे में कुछ भी मेंशन्ड नहीं है लास्ट तक। तो हम ये मान के चलेंगे कि 7th डेट में अमित से जो हमें चेक मिला 30,000 का, उसको हमने सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो डेबिट में लिखेंगे 7th, चेक मिला है तो बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया। किससे मिला? अमित से। टू अमित। बैंक कॉलम में लिखिए 30,000 रुपीज। याद रखिए, ये रिसीट साइड है और क्रेडिट साइड पेमेंट साइड होती है। अब हम आए 12 मार्च। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राहुल। गुड्स परचेज किए हैं, बंदे का नाम दिया हुआ है राहुल, ये मेंशन्ड नहीं, ये क्रेडिट या कैश, तो याद रखिए इसे हम क्रेडिट परचेज मानते हैं, तो इसे भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यानी 12th डेट की जो ट्रांजेक्शन है 40,000 की, क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो ये कहां रिकॉर्ड होगी? या तो जर्नल में या परचेज बुक में, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आ गई है डेट 15 को 2 ट्रांजेक्शन हैं। ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। देखिए, ऑफिस यूज के लिए निकाले 5,000 और पर्सनल यूज के लिए 2,000। तो ऑफिस यूज के लिए जो पैसा हम बैंक से निकालते हैं, देखिए एक तरफ कैश इंक्रीज हो रहा है और दूसरी तरफ बैंक डिक्रीज हो रहा है, तो इट्स अ कॉन्ट्रा एंट्री। तो इंक्रीज क्या हो रहा है? सबसे पहले देखिए कैश, तो यहां लिखते हैं, डेट लिखिए 15, यहां लिखेंगे टू बैंक, क्योंकि कैश इंक्रीज हो रहा है 5,000 से, तो कैश कॉलम में लिखिए
लेजर फोलियो में लिखेंगे सी, क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। ध्यान से देखें, कैश इंक्रीज हुआ है तो यहां लिखेंगे टू बैंक, यानी टू बैंक अकाउंट 5000 कैश इंक्रीज हो गया। डिक्रीज क्या हुआ है? बैंक, तो यहां डेट लिखें 15। बैंक डिक्रीज हो गया कितने से? 5000 से। और यहां लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, और क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री है तो दोनों तरफ हम क्या लिखेंगे? लेजर फोलियो, यानी वो ट्रांजेक्शन जो एक साथ कैश बुक में दोनों तरफ आती है, एक तरफ कैश कॉलम में और दूसरी तरफ बैंक कॉलम में, उसे हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट भी देखो, 15 में ही पर्सनल यूज के लिए निकाले 2000, कहां से? बैंक से, यानी हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया। यहां लिखेंगे बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट, बैंक से निकाले हैं 2000 रुपीज, ये हो गया। इट विल अफेक्ट ओनली बैंक कॉलम। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिए दोस्तों 20th में है क्या? रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम राजू, राजू से हमें चेक मिला, एंड एंडोर्स्ड इट इन फेवर ऑफ सुनील सेम डे। राजू से 25,000 का चेक मिला और उसी दिन उसको सुनील को दे दिया, एंडोर्स कर दिया। तो क्या करें? इसकी कैश बुक में एंट्री नहीं होगी। कहां एंट्री होगी इसकी? जर्नल प्रॉपर में। पहले चेक रिसीव करने की एंट्री, फिर सुनील के फेवर में एंडोर्स करने की एंट्री, तो इसको भी हम छोड़ देंगे, कैश बुक में नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये एंडोर्समेंट ऑफ चेक की एंट्री है, ये हमारे बैंक कॉलम्स को अफेक्ट नहीं करेगी। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है दोस्तों, पेड टू राहुल बाय चेक इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 38,000। ध्यान से देखें, राहुल से हमने गुड्स परचेज किया था क्रेडिट में 40,000 का, अब उसको चेक से दे रहे हैं हम 38,000, यानी 2,000 का कैश डिस्काउंट है, और डिस्काउंट कॉलम हम कैश बुक में नहीं बना रहे, तो हमारा बैंक बैलेंस 38,000 से कम हो गया। यहां हम 25th डेट लिखेंगे और उसमें लिखेंगे बाय राहुल, बैंक में लिखेंगे 38,000 रुपीज। अब दोस्तों आप पूछोगे कि 2,000 रुपीज का क्या करें? 2,000 हमारा क्या है? डिस्काउंट रिसीव्ड है, इसकी जर्नल एंट्री जर्नल प्रॉपर में होगी। यानी जब हम कैश बुक मेंटेन करते हैं तो जो ट्रांजेक्शन कैश बुक में नहीं आती, या तो वो अदर स्पेशल पर्पज सब्सिडियरी बुक्स में आएंगी, या वो कहाँ आएंगी? जर्नल प्रॉपर में। तो डिस्काउंट रिसीव्ड की हमारी वैसे एंट्री बता देता हूं, राहुल डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड होगा दोस्तों, 2,000 रुपीज की एंट्री वहां हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, अब आ गए हम डेट 27। ध्यान से देखिए, ट्रांजेक्शन बहुत अच्छी है ये भी। सोल्ड गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 40,000, 40,000 रुपीज का गुड्स सेल कर दिया एट 10% ट्रेड डिस्काउंट फॉर कैश, यानी गुड्स कितने का है? 40,000 का, इसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो 10%, यानी 4,000, तो गुड्स कितने में सेल किया? 36,000 में, और वो भी फॉर कैश, यानी हमारा कैश बैलेंस इंक्रीज हो गया। तो डेबिट साइड में लिखेंगे डेट 27, कैश इंक्रीज हुआ सेल की वजह से, टू सेल्स अकाउंट, और कैश कॉलम में लिखिएगा 36,000 रुपीज, ओनली कैश कॉलम। तो ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर देंगे, नेट अमाउंट रिकॉर्ड होगा टू सेल्स अकाउंट कैश कॉलम में। अब लास्ट ट्रांजेक्शन देखिए दोस्तों, इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक। ओवरड्राफ्ट पे या अदर सर्विसेज हम बैंक से लेते हैं, तो बैंक उस पर जो भी ओवरड्राफ्ट होगा उस पर हमसे इंटरेस्ट चार्ज कर लेता है। तो इंटरेस्ट चार्ज का मतलब क्या हुआ कि बैंक हमारे अकाउंट से 1,000 रुपीज और डिक्रीज कर देगा, कम कर देगा, और कम करने का मतलब हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इसे क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे 30th बाय इंटरेस्ट अकाउंट, यानी ये हमारे बिजनेस के एक्सपेंस हो गए और इसकी वजह से हमारा बैंक बैलेंस डिक्रीज हो गया बाय बैंक इंटरेस्ट अकाउंट, और 1,000 रुपीज हम कहां लेंगे? बैंक कॉलम के क्रेडिट में। तो ध्यान से देखें दोस्तों, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। इसमें पर्सनल ट्रांजैक्शन भी है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी है, एंडोर्समेंट भी है, ट्रेड डिस्काउंट भी है। अब इस क्वेश्चन को वाइंड अप कैसे करें? देखिए, सबसे पहले एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लें।
चारों कॉलम्स का टोटल कर लीजिएगा। यहां से अगर आप देखें तो ये हो गया आपका 44,000 कैश का टोटल, यानी इस मंथ हमारे पास मैक्सिमम कैश कितना हुआ इन हैंड पूरे महीने में 44,000। बैंक बैलेंस 30,000। कैश में यहाँ नील है, कोई ट्रांजेक्शन पेमेंट की नहीं हुई। बैंक का इधर का टोटल कर लीजिएगा 40, 41, 46, ये हो गया 66,000 रुपीज। अब हमें कैश बुक को क्लोज कैसे करना है, देखिए कैश बुक को क्लोज करेंगे, आप जानते हैं कैश कॉलम तो डेबिट साइड ही ज्यादा होती है, यानी इसको क्लोज करने के लिए हम लिखेंगे मार्च में मंथ होते हैं 30, तो यहाँ 31 मार्च लिखिए बाय बैलेंस कैरिड डाउन। 44,000 हमारे पास ड्यूरिंग द मंथ कैश हुआ और बचा कितना 44,000 ही, तो कैश कॉलम को तो हमने क्लोज कर दिया। लेकिन अगर आप बैंक कॉलम का देखें तो क्रेडिट का टोटल है हमारा 66,000 और डेबिट का टोटल है 30,000, तो इसका मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट हुआ, तो क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो इसको इक्वल करने के लिए क्लोजिंग बैलेंस हम डेबिट में लिखेंगे 31 मार्च में टू बैलेंस कैरिड डाउन। ध्यान से देखिए 66 माइनस 30, ये 36,000 रुपीज आ जाएगा और इस तरह से चारों कॉलम्स का जो टोटल है वो इक्वल हो जाएगा, देखिए चारों कॉलम्स का। और बैलेंस कैलकुलेट करने का हमारा पर्पज भी यही होता है, देखिए कैश कॉलम बोथ साइड 44,000, बैंक कॉलम बोथ साइड्स 66,000। अब कैश बुक को नेक्स्ट मंथ में ओपन करके भी दिखाना है आपको। अब नेक्स्ट मंथ कौन सा है, अप्रैल का, ध्यान से देखें तो हम यहां लिखेंगे अप्रैल 1। कैश का क्योंकि डेबिट बैलेंस ही होता है तो इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आएगा टू बैलेंस बीजी, यानी पिछले मंथ का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो इस मंथ का यहाँ ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। बैंक का फिर से ओवरड्राफ्ट है, यहां पर देखिए बैंक का जो क्लोजिंग बैलेंस है ओवरड्राफ्ट का ये 36 है, तो ये क्रेडिट में लिखेंगे हम क्रेडिट साइड में अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर से बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो पिछले मंथ का जो बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है वो अप्रैल मंथ के ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 36,000। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा। इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। बुक में बहुत कम क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें पर्सनल ट्रांजेक्शन भी है, एंडोर्समेंट भी है, इसमें ट्रेड डिस्काउंट भी है और बाकी की ट्रांजेक्शन भी है। तो इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।